परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति, पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिश्ता। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने अपनी ताकत से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की आत्मा से खड़ी हूँ। आज हर दिल को एक दिव्य निमंत्रण दिया जा रहा है, गहराई में जाने का, संघर्ष को त्यागने का, पवित्र आत्मा को सब कुछ समर्पित करने का। कुछ नहीं, अधिकांश नहीं, बल्कि सब कुछ। प्रिय, यह इस बारे में नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, यह इस बारे में है कि वह एक ऐसे जीवन के माध्यम से क्या कर सकता है जो पूरी तरह से, बिना शर्त और आनंदपूर्वक उसे समर्पित है। पवित्र आत्मा कोई दूर की शक्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति है। वह आपका सहायक, आपका सांत्वना देने वाला, आपका सबसे करीबी दोस्त है। लेकिन वह खुद को मजबूर नहीं करता, वह इंतजार करता है, वह आपके समर्पण के लिए तरसता है। और मैं आज आपसे उतनी ही कोमलता से पूछती हूँ जितनी मैं जानती हूँ, क्या आपने वास्तव में सब कुछ समर्पित कर दिया है? क्या आपने उसे अपने दिल का हर कोना, हर सपना, हर डर, हर महत्वाकांक्षा दे दी है? आज रात हम यहाँ धर्म के लिए नहीं हैं, हम यहाँ परिवर्तन के लिए हैं, और यह संघर्ष से नहीं बल्कि समर्पण से शुरू होता है। ओह पवित्र आत्मा, हम कहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो। एक समर्पण, दिव्य शक्ति का द्वार। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह दिव्य शक्ति का द्वार है। प्राकृतिक दुनिया में समर्पण का अक्सर एक नकारात्मक अर्थ होता है। यह हार मानने, पीछे हटने, लड़ाई हारने का सुझाव देता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में समर्पण हार नहीं है, यह विजय है। यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है जिसे एक विश्वासी कभी जान सकता है। यह आपके उद्देश्य का अंत नहीं है, यह ऐसे जीवन की शुरुआत है जो आपकी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि स्वयं पवित्र आत्मा की शक्ति से जिया जाता है। जब एक पुरुष या एक महिला अपने अंत तक आती है तो वे परमेश्वर की शुरुआत की खोज करते हैं। यही समर्पण का रहस्य है। देह नियंत्रण चाहती है, अहंकार निर्णय लेना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा एक ऐसे दिल का इंतजार करता है जो कहता है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। उसी क्षण, उस पवित्र समर्पण में स्वर्ग की शक्ति पृथ्वी को छूती है, एक पात्र के माध्यम से जो स्वयं से पूरी तरह खाली होता है। कैथरीन कुलमैन अक्सर कहती थी, मैं 1000 बार मरी, और उसका मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं था बल्कि स्वयं के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, मानवीय तर्क के लिए दैनिक मृत्यु था। इस तरह का समर्पण आसानी से नहीं आता, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें अभिमान, योजनाएं, हमारे सावधानीपूर्वक निर्मित पहचान की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन बदले में हमें जो मिलता है वह माप से परे है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, शक्ति और शांति एक समर्पित जीवन पर पूर्ण अधिकार कर लेती है। बहुत से लोग परमेश्वर से शक्ति मांगते हैं, फिर भी वे नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वे चमत्कारों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे अभी भी अपनी समझ से चिपके रहते हैं। वे अभिषेक चाहते हैं, लेकिन आत्मा के नेतृत्व से स्वतंत्र रहते हैं। लेकिन शक्ति मजबूत को नहीं मिलती, यह समर्पित को मिलती है। परमेश्वर अकेले प्रतिभा को अभिषेक नहीं करता, वह आज्ञाकारिता को अभिषेक करता है, वह उपलब्धता को अभिषेक करता है, वह उसे अभिषेक करता है जो कहता है, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मेरे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है। जब यीशु इस पृथ्वी पर चले तो उन्होंने हर कदम पर समर्पण का मॉडल बनाया। यद्यपि वह परमेश्वर के बराबर थे, उन्होंने अपने दिव्य अधिकारों को नहीं पकड़ा, इसके बजाय उन्होंने खुद को खाली कर दिया, एक सेवक का रूप धारण किया। उन्होंने खुद को नम्र किया, मृत्यु तक आज्ञाकारी बन गए, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी। वही परमेश्वर का पुत्र, महिमा का राजा, पिता की इच्छा के प्रति पूर्ण अधीनता में चल रहा था। और यदि यीशु, सिद्ध, पापरहित पुत्र ने अपनी मुद्रा के रूप में समर्पण को चुना, तो हमें कितना अधिक ऐसा करना चाहिए। दुनिया हमें मजबूत होने, आत्मनिर्भर होने, अपना रास्ता बनाने के लिए सिखाती है, लेकिन आत्मा हमें निर्भरता की ओर ले जाती है। वह हमें आत्मोत्थान में नहीं खींचता,
बल्कि स्वयं के सूली पर चढ़ाने में खींचता है। हमें रोजाना अपना क्रूस उठाने के लिए बुलाया जाता है, बोझ के रूप में नहीं बल्कि समर्पण के संकेत के रूप में, क्योंकि केवल क्रूस के माध्यम से ही पुनरुत्थान की शक्ति बहती है। केवल मरने के माध्यम से ही हम वास्तव में जीते हैं। समर्पण से एक ऐसी शक्ति आती है जिसे कोई भी मानवीय प्रयास दोहरा नहीं सकता। यह शांति के साथ परीक्षणों को सहन करने की शक्ति है। यह नफरत के आसान होने पर भी अपने दुश्मनों से प्यार करने की शक्ति है। यह गलत होने पर भी माफ करने की शक्ति है। यह तब स्थिर रहने की शक्ति है जब मांस लड़ना चाहता है। यह तब भरोसा करने की शक्ति है जब आप नहीं समझती, इंतजार में आराधना करना, खामोशी में विश्वास करना। यह शक्ति प्रयास से पैदा नहीं होती, यह अंतरंगता से पैदा होती है। तुम समर्पण का दिखावा नहीं कर सकती। तुम आत्मा का फल नहीं बना सकती। यह पवित्र आत्मा के साथ इतने गुंथे हुए जीवन का परिणाम है कि तुम्हारी इच्छाएं उसकी इच्छाएं बन जाती हैं। तुम्हारे कदम उसकी फुसफुसाहट से आदेशित होते हैं। तुम्हारी ताकत उसकी उपस्थिति से खींची जाती है। जब पौलुस ने कहा, मैं मसीह के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे मजबूत करता है, तो वह अपनी क्षमता पर घमंड नहीं कर रहा था। वह एक समर्पित जीवन की शक्ति की घोषणा कर रहा था। यह वही व्यक्ति था जिसने कहा था, मैं रोजाना मरता हूँ। वह दैनिक मृत्यु आत्मघृणा नहीं थी, यह आत्मत्याग था। यह मसीह को उसके माध्यम से जीने देने का दैनिक विकल्प था। जिस शक्ति में पौलुस चला, चमत्कार, सहन शक्ति, दुख में आनंद, वह इसलिए नहीं था कि वह असाधारण था, बल्कि इसलिए था कि वह समर्पित था। एक व्यक्ति के बारे में कुछ अदम्य है जिसके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यही समर्पण करता है। यह हमें दिखावे से मुक्त करता है। यह हमें प्रदर्शन से बचाता है। यह हमें पर्याप्त होने की कोशिश करने के थका देने वाले बोझ से मुक्त करता है, क्योंकि समर्पण में तुम महसूस करती हो कि वह पर्याप्त है। उसका अनुग्रह पर्याप्त है। उसकी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में सिद्ध होती है। समर्पित जीवन एक शक्तिशाली जीवन है, क्योंकि यह मानवीय ताकत की सीमाओं से बंधा नहीं है। यह अलौकिक में काम करता है। यह बोलने से पहले सुनता है। यह जल्दबाजी करने से पहले इंतजार करता है। यह घबराने के बजाय भरोसा करता है। यह पृथ्वी की अराजकता के बजाय स्वर्ग की लय के साथ बहता है। और जब दूसरे उस तरह की शांति, उस तरह के संतुलन, उस तरह के उद्देश्य को देखते हैं, तो वह उन्हें उस ताकत के स्रोत, स्वयं पवित्र आत्मा की ओर आकर्षित करता है। समर्पण एक बार की घटना नहीं है। यह वेदी पर एक भावनात्मक क्षण नहीं है। यह एक दैनिक निर्णय है। यह जागना और कहना है, पवित्र आत्मा मुझे नेतृत्व करें। पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से बोले। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा पूरी करें। यह अच्छे कामों को भी त्यागने को तैयार रहना है यदि वह मांगता है। यह उसके आगे बढ़ने से इनकार करना है और पीछे रहने से इनकार करना है। यह उसमें बने रहने, उसमें रहने और उस पर भरोसा करने का संकल्प है, तब भी जब आपके चारों ओर सब कुछ हिल रहा हो। हम एक ऐसी पीढ़ी में जीते हैं जो अतिसूचित है और कम समर्पित है। बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी व्याकुलताएं, बहुत सारी योजनाएं, लेकिन कितने समर्पित दिल? पवित्र आत्मा सबसे अच्छे वक्ता, सबसे प्रतिभाशाली गायक या सबसे शिक्षित नेता की तलाश नहीं कर रहा है। वह उस व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो पूरी तरह से, स्वतंत्र रूप से और हमेशा के लिए हाँ कहेगा। क्योंकि जब तुम बिना शर्त, बिना हिचकिचाहट के हाँ कहती हो, तो वह तुम्हारे छोटे से बहुत कुछ करेगा। वह तुम्हारी कमजोरी लेगा और अपनी ताकत जारी करेगा। वह तुम्हारा समर्पण लेगा और उसे अपनी विजय में बदल देगा। 2 पवित्र आत्मा, पूर्ण कब्जे की तलाश। पवित्र आत्मा केवल उसी को भरता है जो पूरी तरह से समर्पित होता है। आत्मा के दायरे में कोई आंशिक कब्जा नहीं है। परमेश्वर हमारे मांस के साथ अपना सिंहासन साझा नहीं करता
और पवित्र आत्मा एक विभाजित दिल में दूसरा स्थान नहीं लेता। वह हमारी योजनाओं का कोई सहायक नहीं है, हमारी महत्वाकांक्षाओं का कोई सहायक नहीं है। वह जीवित परमेश्वर है और वह केवल उसे भरता है जो स्वयं से खाली है। वह केवल उसी को भरता है जो खुला, समर्पित और बिना शर्त उपलब्ध है। हम अक्सर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए पुकारते हैं। हम उसकी निकटता महसूस करने, उसकी शक्ति का अनुभव करने, उसके अभिषेक में चलने की लालसा रखते हैं। लेकिन जबकि हमारे होंठ उसके लिए और अधिक मांगते हैं, हमारा जीवन स्वयं से भरा रहता है, हमारे कार्यक्रमों से, हमारी प्राथमिकताओं से, हमारी राय से, हमारे भयों से। और पवित्र आत्मा, कोमल और पवित्र, इंतजार करता है। वह खुद को हम पर मजबूर नहीं करता। वह हमारे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता। वह हमारे अभिमान के बंद दरवाजों से अंदर नहीं घुसता। वह दस्तक देता है, वह खींचता है और वह एक समर्पित दिल का इंतजार करता है। आत्मा से भरा होना कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित एक रहस्यमय अनुभव नहीं है, यह एक पूरी तरह से समर्पित जीवन का दिव्य परिणाम है। यह वही वादा है जो यीशु ने उन सभी को दिया जो विश्वास करेंगे, उन सभी को जो प्यासे होंगे, उन सभी को जो आएंगे। लेकिन कुंजी प्यास है, कुंजी भूख है और कुंजी खालीपन है। तुम उससे भरी नहीं हो सकती और फिर भी खुद से भरी हो। तुम उसके द्वारा नेतृत्व नहीं की जा सकती जबकि अपनी बुद्धि से चिपकी हो। तुम उसकी शक्ति में नहीं चल सकती जबकि उसके वादे का विरोध कर रही हो। पवित्र आत्मा विद्रोह के माध्यम से काम नहीं करता, वह आज्ञाकारिता के माध्यम से बहता है। वह गर्व को नहीं भरता बल्कि विनम्र को। वह नियंत्रित करने वाले को अभिषेक नहीं करता बल्कि भरोसेमंद को। और वह ऐसे दिल में नहीं रह सकता जो आधा अधूरा समर्पित है। जैसे तेल को ऐसे कंटेनर में नहीं डाला जा सकता जो पहले से ही किसी और चीज से उमड़ रहा हो, वैसे ही अभिषेक ऐसे जीवन पर नहीं रह सकता जो अहंकार, मांस, आत्मनिर्भरता से भरा हो। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो आत्मा में नम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। यही समर्पण की शुरुआत है। उसके बिना अपनी आध्यात्मिक गरीबी को पहचानना, न केवल सिद्धांत में बल्कि वास्तविकता में यह स्वीकार करना कि पवित्र आत्मा के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम अनंत मूल्य का कुछ भी नहीं कर सकती। उसी गरीबी में परमेश्वर की पूर्णता अंदर आती है। बहुत से लोग अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से मिलाने की कोशिश करते हैं। वे आत्मा से भरे होना चाहते हैं लेकिन नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। वे परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं लेकिन केवल तभी जब वह उनकी योजनाओं की पुष्टि करता है। वे पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग किए जाना चाहते हैं लेकिन केवल उन सीमाओं के भीतर जो उन्होंने खींची हैं। लेकिन वह ऐसे काम नहीं करता। पवित्र आत्मा कोई मौन साथी नहीं है, वह प्रभु है। वह तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए नहीं आता, वह कब्जा करने आता है। और केवल जब तुम उसे कब्जा करने देती हो तभी वह तुम्हें वास्तव में भर सकता है। आत्मा से भरे होने का मतलब केवल भाषाओं में बोलना या सेवा में रोंगटे महसूस करना नहीं है। यह एक ऐसा जीवन जीना है जहां हर सांस, हर विचार, हर कदम उसके नेतृत्व के अनुरूप हो। यह अपने तरीके से इतना खाली होना है कि उसका तरीका तुम्हारी एकमात्र इच्छा बन जाए। यह देह की चीजों के लिए अपना स्वाद खो देना और केवल उसकी उपस्थिति के लिए भूखा होना है। यह कोई क्षण नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह कोई भावना नहीं है, यह हृदय की एक मुद्रा है। यह भरना एक बार की घटना नहीं है। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक हमें बताती है कि प्रेरितों को पवित्र आत्मा से कई बार भरा गया था। क्यों? क्योंकि हम लीक करते हैं। जीवन हमें थका देता है, व्याकुलताएं हमें पतला करती हैं, अभिमान फिर से घुसपैठ करता है। और इसलिए भरना निरंतर होना चाहिए, दैनिक, पल पल। पौलुस ने लिखा, निरंतर भरे रहो, एक बार नहीं बल्कि लगातार। और इसका मतलब है कि हमें भी लगातार समर्पित होना होगा।
हमें हर सुबह जागना होगा और समर्पण करना होगा। हमें अपनी इच्छा को फिर से त्यागना होगा। हमें अपने दिल को फिर से खोलना होगा। बहुत से विश्वासी शक्तिहीन, आनंदहीन, बेचैन जीवन क्यों जीते हैं? इसका कारण यह नहीं है कि पवित्र आत्मा अनुपस्थित है, बल्कि इसलिए कि उसे पूरी पहुंच नहीं दी गई है। हमने उसे आमंत्रित किया है, लेकिन केवल अपने दिल के कुछ कमरों में। हमने कहा है, आओ पवित्र आत्मा, लेकिन फिर हमने कहा है, यहीं रहो, उसे मत छुओ। हम उसकी सांत्वना चाहते हैं, लेकिन उसकी दोष सिद्धि नहीं। हम उसके वरदान चाहते हैं, लेकिन उसका सुधार नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा को खंडित नहीं किया जाएगा, उसे प्रबंधित नहीं किया जाएगा। वह आग के रूप में भस्म करने के लिए आता है। वह धूल को उड़ाने के लिए हवा के रूप में आता है। वह चंगा करने के लिए तेल के रूप में और ताजा करने के लिए पानी के रूप में आता है, लेकिन केवल वहीं जहां उसका बिना सीमा के स्वागत होता है। पवित्र आत्मा से भरा जीवन जीना हर विश्वासी की सर्वोच्च बुलाहट और सबसे बड़ा विशेषाधिकार है, लेकिन यह समर्पण से शुरू होता है। यह सब कुछ समर्पण करने से शुरू होता है। अपने सपने, अपने डर, अपना समय, अपनी प्रतिष्ठा, अपने रिश्ते, अपना भविष्य। इसका मतलब है, पवित्र आत्मा, मैं आपको जहां भी आप चाहें मेरा नेतृत्व करने का अधिकार देती हूँ, तब भी जब मुझे समझ में न आए। मैं खुद पर भरोसा करने से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। यही वह मिट्टी है जहां आत्मा भरता है, वही वह जगह है जहां वह रहता है। 3. दैनिक मेजबानी, एक परिवर्तित जीवन। आत्मा द्वारा छूने और उसके द्वारा भरे जाने में अंतर है। बहुत से लोग एक सेवा में छूते हैं, एक क्षण में दोषी ठहराए जाते हैं, एक उपदेश से उत्तेजित होते हैं, लेकिन फिर वे अपरिवर्तित, असमर्पित और अंततः खाली होकर चले जाते हैं। लेकिन जो समर्पण के उस स्थान पर रहता है, जो हर दरवाजा खोलता है, जो हर दीवार को तोड़ता है, जो कहता है, मुझे सब ले लो, वह परमेश्वर की महिमा का निवास स्थान बन जाता है। पवित्र आत्मा ऐसे दिलों की तलाश कर रहा है, परिपूर्ण दिलों की नहीं, बल्कि समर्पित दिलों की, त्रुटिहीन पात्रों की नहीं, बल्कि उपलब्ध लोगों की। वह हमारे प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होता, वह हमारे टूटने की ओर आकर्षित होता है। वह हमारी कमजोरियों से सीमित नहीं होता, वह उनके माध्यम से बहता है। वह योग्य की तलाश नहीं कर रहा है, वह उन लोगों को योग्य बनाता है जिन्हें वह भरता है, लेकिन वह केवल उसे भरता है जो पूरी तरह से समर्पित है। सच्चा समर्पण अलौकिक अंतरंगता और उद्देश्य को जन्म देता है। परमेश्वर के बारे में जानना, उसके बारे में बोलना, उसके लिए गाना पर्याप्त नहीं है। एक गहरा जीवन है, एक छिपा हुआ जीवन है, एक ऐसा जीवन जहां परमेश्वर कोई अवधारणा नहीं है, बल्कि एक निरंतर साथी है। वह जीवन संघर्ष से शुरू नहीं होता, धार्मिक अनुशासन से नहीं, बल्कि समर्पण से शुरू होता है। पवित्र आत्मा को पूरी तरह से समर्पित हृदय एक अभयारण्य बन जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक विश्राम स्थान। उस जगह से अंतरंगता का जन्म होता है और अंतरंगता से दिव्य उद्देश्य बहता है। समर्पण वह मिट्टी है जहां परमेश्वर के साथ अंतरंगता बढ़ती है। यह कोई कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक इच्छा है, एक पवित्र भूख जो कहती है, किसी और चीज से ज्यादा मैं आपको चाहती हूँ। जब आप अपनी एजेंडा, अपनी प्रतिष्ठा, अपने डर और अपने अभिमान को त्याग देती हैं, तो आप आत्मा के करीब आने के लिए जगह बनाती हैं। वह बल से करीब नहीं आता, वह निमंत्रण पर आता है, और जिस निमंत्रण पर वह प्रतिक्रिया करता है, वह समर्पण में लिपटा होता है। एक नंगा दिल, एक झुकी हुई इच्छा, एक आत्मा जो कहती है, मेरा तरीका नहीं प्रभु, बल्कि आपका। बहुत से लोग परमेश्वर के साथ निकटता चाहते हैं, लेकिन वे अभी भी नियंत्रण को पकड़े हुए हैं। अंतरंगता के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है, और विश्वास समर्पण के बिना असंभव है। आप अपनी योजनाओं को कसकर पकड़े नहीं रह सकती और साथ ही आत्मा के साथ करीब से चल सकती हैं। वह जिस रास्ते पर चलता है वह संकरा है, इसके लिए हल्के सामान की आवश्यकता होती है। हर मूर्ति को पीछे छोड़ना होगा।
हर झूठी सुरक्षा को त्यागना होगा, हर प्रतिस्पर्धी स्नेह को समर्पण करना होगा, और तभी आप उसके साथ बिना बाधा के, बिना व्याकुलता के, बिना विभाजित वफादारी के चल सकती हैं। अलौकिक अंतरंगता कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, यह सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन सभी कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। कीमत कार्यों से अर्जित नहीं होती, यह समर्पण के माध्यम से प्राप्त होती है। जब आप अंततः अपने जीवन पर अपनी पकड़ छोड़ देती हैं, जब आप परमेश्वर के लिए प्रदर्शन करने की कोशिश करना बंद कर देती हैं और बस उसके लिए उपलब्ध हो जाती हैं, तो एक पर्दा उठ जाता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपकी सांसों से भी अधिक वास्तविक हो जाती है। आप खामोशी में उसकी फुसफुसाहट सुनना शुरू कर देती हैं, शांत में उसके नेतृत्व को महसूस करना, सांसारिक में उसकी निकटता को महसूस करना। हर पल पवित्र हो जाता है, हर निर्णय एक बातचीत हो जाता है, हर कदम एक संगति हो जाती है। समर्पण में ही आप खोजती हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। उसके बाहर आपकी पहचान आपके अतीत, आपके दर्द, आपके प्रदर्शन और दूसरों की राय से आकार लेती है। लेकिन समर्पण के गुप्त स्थान में पवित्र आत्मा परमेश्वर के दिल में आप कौन हैं, उसे प्रकट करना शुरू कर देता है। आप वह नहीं हैं जो आप करती हैं। आप अपनी गलतियां नहीं हैं। आप अपनी सफलता नहीं हैं। आप परमेश्वर की एक संतान हैं, जिसे नाम से बुलाया गया है, उद्देश्य के साथ बनाया गया है, आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन वह रहस्योद्घाटन केवल अंतरंगता के माध्यम से आता है, और अंतरंगता केवल समर्पण के माध्यम से बहती है। बहुत से लोग पहले उपस्थिति का पीछा किए बिना उद्देश्य का पीछा करते हैं, लेकिन उपस्थिति के बिना उद्देश्य खाली है। यह बनावट, भ्रम, फलहीन श्रम की ओर ले जाता है। आप मनुष्य की नजरों में सफल हो सकती हैं, लेकिन जब तक आपका उद्देश्य परमेश्वर के दिल से नहीं निकलता, तब तक वह टिकेगा नहीं। सच्चा उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप स्वयं आविष्कार करती हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप प्राप्त करती हैं, और आप इसे जल्दबाजी में नहीं, महत्वाकांक्षा में नहीं, बल्कि स्थिरता में प्राप्त करती हैं। पवित्र आत्मा जल्दबाजी वाले दिल पर अपने उद्देश्य प्रकट नहीं करता। वह उन लोगों से बोलता है जिन्होंने जगह बनाई है, जो देर तक रहते हैं, जो इंतजार करते हैं, जो कहते हैं, भले ही आप मुझे सब कुछ त्यागने के लिए कहें, मैं करूंगी, और अक्सर वह ऐसा करता है। इससे पहले कि वह आपको अपना उद्देश्य दे, वह आपका मांगता है। इससे पहले कि वह आपके वरदानों को अभिषेक करे, वह आपका दिल मांगता है। इससे पहले कि वह आपको भेजे, वह आपको अपने चरणों में बैठने के लिए बुलाता है, क्योंकि यह अंतरंगता के उस स्थान से है कि सच्चा उद्देश्य प्रज्वलित होता है। वह उद्देश्य जो कठिनाई में फीका नहीं पड़ता, बल्कि आग के माध्यम से सहन करता है। पवित्र आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से बढ़कर कोई उच्च बुलाहट नहीं है। आज्ञाकारिता का हर कार्य, हर समर्पित क्षण आपको दिव्य उद्देश्य में गहरा खींचता है। आपका जीवन स्वर्ग के साथ संरेखित होने लगता है। आपके शब्दों में वजन होता है। आपके कार्य फल देते हैं। आपका समय भुनाया जाता है। और फिर भी इनमें से कुछ भी संघर्ष जैसा नहीं लगता, क्योंकि आप स्वीकृति के लिए प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। आप अंतरंगता के स्थान से चल रही हैं, प्रेम से प्रेरित, अनुग्रह से सशक्त। उस समर्पण में तुम तुलना करना बंद कर देती हो। तुम प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देती हो। तुम अपने मूल्य पर सवाल उठाना बंद कर देती हो, क्योंकि तुम अब देखे जाने के लिए नहीं जी रही हो, तुम एक को प्रसन्न करने के लिए जी रही हो। मनुष्य का डर तब फीका पड़ जाता है जब परमेश्वर का डर तुम्हारे दिल को भर देता है। अनुमोदन की आवश्यकता गायब हो जाती है जब तुम जानती हो कि तुम्हें पूरी तरह से जाना जाता है और पूरी तरह से प्यार किया जाता है। तुम अब अवसरों का पीछा नहीं करती। समर्पण स्पष्टता भी लाता है। जब तुम समर्पित होती हो तो तुम अब अनिर्णय से नहीं लड़ती हो, क्योंकि तुम्हारा दिल हाँ कहने के लिए तैयार होता है, इससे पहले कि वह तुमसे पूछे भी। तुम्हें अब हर विवरण की जरूरत नहीं होती।
तुम्हें बस यह जानना होता है कि वह नेतृत्व कर रहा है। तुम यह समझने लगती हो कि सफलता परिणामों से नहीं बल्कि आज्ञाकारिता से मापी जाती है। उस समर्पित जीवन के माध्यम से पवित्र आत्मा न केवल तुम्हारे उद्देश्य को प्रकट करता है, वह तुम्हें उसमें चलने के लिए सशक्त भी करता है। वह तुम्हें ताकत देता है जब तुम कमजोर होती हो, साहस देता है जब तुम डरती हो, बुद्धि देता है जब तुम अनिश्चित होती हो। तुम नई आंखों से देखना शुरू कर देती हो। तुम दिव्य नियुक्तियों को पहचानती हो। तुम आध्यात्मिक वातावरणों को समझती हो। तुम अधिकार के साथ बोलती हो, अपने आत्मविश्वास के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि तुम एक ऐसा पात्र हो जिसमें वह निवास करता है। परमेश्वर के साथ अंतरंगता सब कुछ बदल देती है। तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं, तुम्हारी आदतें बदलती हैं, तुम्हारी इच्छाएं शुद्ध होती हैं। तुम अब वह नहीं चाहती जो तुम कभी चाहती थी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने कुछ बड़ा चखा है। दुनिया का खिंचाव कमजोर होता है और पवित्र आत्मा के लिए भूख गहरी होती है। यही समर्पण का फल है, एक ऐसा जीवन जो आत्मा से इतना भरा हुआ है कि साधारण भी पवित्र हो जाता है। समर्पण स्वतंत्रता का नुकसान नहीं है, यह सच्ची स्वतंत्रता की खोज है। यह तुम्हारे जीवन को छोड़ देना नहीं है, यह उसे पाना है। और उस जगह में जहां तुमने सब कुछ उसके हाथों में छोड़ दिया है, तुम महसूस करती हो कि उसने पहले ही तुम्हारे दिन लिख दिए हैं, तुम्हारे कदमों को गिना है और तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य के लिए डिजाइन किया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन यह तभी प्रकट होता है जब तुम उसमें रहती हो, जब तुम सुनती हो, जब तुम समर्पण करती हो और जब तुम उसके साथ चलती हो।